हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही गया है। तो देरी ना करते हुए हम अपने इस जीके की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन आ 15 अगस्त 1969, ऑप्शन बा 25 अगस्त 1958, ऑप्शन सा 22 जुलाई 1985, ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ 15 अगस्त 1969। बात हुआ है इसरो की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ वर्तमान में अध्यक्ष हैं। पूर्व में कौन थे? इसके पूर्व के सिवान। प्रथम कौन थे? विक्रम साराभाई। ये इसरो के संस्थापक हैं। ठीक, तो याद रखिएगा इसरो के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन आ 8, ऑप्शन बा 7, ऑप्शन सा 9, ऑप्शन दा 10। तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन नंबर आ 8 ग्रह। बात हुआ है सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। कौन कौन हैं? पहला है बुध, फिर कौन सा है? शुक्र, फिर कौन सा है? पृथ्वी, फिर कौन सा है? मंगल, फिर कौन सा है? बृहस्पति, फिर कौन सा है? शनि, फिर कौन सा है? अरुण, फिर कौन सा है? वरुण। ये हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन सा है? बुध। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। और हमारा पृथ्वी आकार की दृष्टि से पृथ्वी हमारा 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की दांत कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन आ 4, ऑप्शन बा 3, ऑप्शन सा 5, ऑप्शन दा 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ 4। मानव की दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? इंसीजर,
इंसीजर, दूसरा हो गया केनाइन, तीसरा हो गया प्रीमोलर, चौथा हो गया मोलर। कितने प्रकार के होते हैं? मानव की दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला कौन सा है? इंसीजर, दूसरा है केनाइन, और तीसरा है प्रीमोलर, और चौथा है मोलर। इसे हिंदी में बोलते हैं इंसीजर यानी काटने वाला दांत। कृंतक, क्या बोलते हैं? कृंतक। केनाइन माने रदनक, क्या? रदनक। प्रीमोलर माने अर्धचवर्णक, चवर्णक। मोलर माने इसका होता है चवर्णक। ठीक। इंसीजर को हिंदी में बोलते हैं कृंतक, केनाइन को बोलते हैं रदनक, और प्रीमोलर को बोलते हैं अर्धचवर्णक, और मोलर को बोलते हैं चवर्णक। मानव शरीर में 4 प्रकार की दांत पाई जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन आ इंकस, ऑप्शन बा मालियूस, ऑप्शन सा स्टेपिस, ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या पूछा है? सबसे छोटी हड्डी। इसमें सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। ये कहाँ पाई जाती है? कानों में। कहाँ पाई जाती है? कानों में। और कान में कितनी हड्डी पाई जाती है? 3। कितनी हड्डी पाई जाती है? 3। कौन कौन? इंकस, स्टेपिस, तीसरा मालियूस, और ये जो है तो कानों में पाई जाती है 3 हड्डी। और मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपिस। यह बात करें सबसे बड़ी की, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। ये कहाँ पाई जाती है? जांघों में। कहाँ? जांघों में पाई जाती है। एक और पूछता है टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? घुटनों में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने किया था? ऑप्शन आ लैंडस्टीनर, ऑप्शन बा फंक, ऑप्शन सा अल्टमैन, ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ लैंडस्टीनर। ठीक। तो रक्त समूह की खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर। और यहीं पे बात करें फंक, ये विटामिन की खोज किया, और अल्टमैन ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, की खोज किया। तो याद रखिएगा। और बात हुआ रक्त समूह की, तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4%। कितना होता है? 7.4%। 7.4 होता है, ठीक, परसेंट नहीं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और यहीं पे बात करें पीएच, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? यहाँ पे देखना है। ऑप्शन आ चौथा, ऑप्शन बा 5वां, ऑप्शन सा तीसरा, ऑप्शन द दूसरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश दूसरा स्थान है। तो पहला में कौन है? राजस्थान। और
दूसरा में कौन है? मध्य प्रदेश। तीसरा में कौन है? महाराष्ट्र। और चौथा में कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक। और पांचवा में कौन है? गुजरात। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? ऑप्शन आ गंगा यमुना अपवाह तंत्र, ऑप्शन बा नर्मदा अपवाह तंत्र, ऑप्शन सा ताप्ती अपवाह तंत्र, ऑप्शन दा माही अपवाह तंत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ गंगा यमुना अपवाह तंत्र। कौन? गंगा यमुना अपवाह तंत्र। ठीक। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? गंगा यमुना अपवाह तंत्र। मध्य प्रदेश को कितने अपवाह तंत्रों में बांटा गया है? कौन कौन है? कितने भागों में? 6 भागों में। 6 भागों में बांटा गया है। तो पहला कौन सा है? पहला है गंगा यमुना अपवाह तंत्र, दूसरा है नर्मदा अपवाह तंत्र, तीसरा है गोदावरी अपवाह तंत्र, और चौथा है माही अपवाह तंत्र, माही अपवाह तंत्र। पांचवा है ताप्ती अपवाह तंत्र, और छठा है महानदी अपवाह तंत्र। तो हमारे मध्य प्रदेश को जो 6 अपवाह तंत्रों में बांटा गया मध्य प्रदेश की नदियों को, और इसमें से हमारा नर्मदा जो है तो अपवाह तंत्र की दृष्टि से जो है तो नर्मदा दूसरे नंबर में है। ठीक। बात करते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। अगर यहीं पे देखें तो मध्य प्रदेश को नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। क्या? जीवन रेखा। ठीक। पूछ देगा ऐसा कौन सी नदी है जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, तो नर्मदा नदी। ठीक। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। और मध्य प्रदेश नर्मदा नदी भारत की, कहाँ की? भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। 5वीं सबसे बड़ी नदी है। और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक। तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक भाग कौन सा है? ऑप्शन आ मध्य उच्च प्रदेश, ऑप्शन बा मालवा का पठार, ऑप्शन सा बघेलखंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ मध्य उच्च प्रदेश। इसमें से सबसे बड़ा भौगोलिक भाग मध्य उच्च प्रदेश है, ना कि मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य उच्च प्रदेश के ही अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक भाग मध्य उच्च प्रदेश है। तो इसमें से मध्य प्रदेश को जो है तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से 3 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। 3 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। ठीक। 3 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। तो पहला कौन सा है? मध्य उच्च प्रदेश। पहला है मध्य उच्च प्रदेश। दूसरा कौन सा है? सतपुड़ा।
सतपुड़ा, और तीसरा कौन है? बघेलखंड। बघेलखंड। ये 3 पार्टों में मुख्य रूप से बांटा गया है। और वैसे देखें तो मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक भागों में बांटा गया है, और मुख्य रूप से यदि पूछे तो 3 भागों में, मध्य उत्तर प्रदेश, सतपुड़ा और बघेलखंड। ठीक, और इसमें मध्य उत्तर प्रदेश में 3 भौगोलिक पार्ट आते हैं। कौन कौन? मालवा हो गया, मध्य भारत हो गया, बुंदेलखंड हो गया, नर्मदा सोन घाटी हो गया, और रीवा पन्ना का पठार हो गया। ठीक, तो याद रखिएगा।